होम ऑफिस ने 4 अप्रैल 2024 को स्किल्ड वर्कर रूट के अंडर एक इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जारी की है, जिसमें हर सैलरी का एक ऑक्यूपेशन जो कोड है उसके मुताबिक सैलरी बताई गई है कि उसको कितनी सैलरी एम्प्लॉई जो है उसको कितनी सैलरी पे करनी है। आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, ख़ास तौर पर फ्रॉम 4 अप्रैल 2024 से कि जब चेंजेस आई है, सैलरी थ्रेश होल्ड जो है वो बढ़कर 38,700 पर पहुंच गया है। तो लोग परेशान थे कि उनको कैसे जॉब ऑफर होगी, कौन सा एम्प्लॉयर है जो उनको इतनी ज़्यादा सैलरी पे करेगा। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में कुछ ऑक्यूपेशन कोड दिए गए हैं। अगर आपकी जॉब जो है वो उसका ऑक्यूपेशन कोड में फॉल करती है तो देन आपको 38,700 की सैलरी एम्प्लॉयर को पे नहीं करनी होगी, बल्कि उससे कम करनी होगी। डिपेंड करता है कि उसका जो गोइंग रेट जो है पर आवर वो कितना रेट है। लेकिन होम ऑफिस की गाइडेंस के मुताबिक आपको जो सैलरी है वो अगर वीकली बेसिस पर मिल रही तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कम से कम आपके आवर्स जो हैं वो 37.5 होने चाहिए। 37.5 आवर्स पर वीक शो करने होंगे और जो भी गोइंग रेट का स्टैंडर्ड रेट है वो पे करना होगा। पहले 4 अप्रैल से पहले जो कानून था उसमें जो आपको लोअर रेट था वो पे करना था अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कॉस्ट इशू करता था। लेकिन फ्रॉम 4 अप्रैल ऑनवर्ड जो स्टैंडर्ड रेट है वो एम्प्लॉयर ने आपको पे करना है। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। मैंने वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है वो चेक की, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल में 23 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आपको जॉब ऑफर्स हो सकती हैं। उसमें लाइक वेल्डिंग ट्रेड जो है वेल्डर्स के तौर पर उसमें कुछ एक्सपीरियंस रखा गया है कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी इनकम तकरीबन 31,700 के करीब है पर ईयर, और उसका जो गोइंग रेट है वो तकरीबन स्टैंडर्ड रेट जो है वो 16.26 है। इसी तरह और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बिल्डिंग के प्रोफेशन में, जैसे कोड 5312 मेसन्स जो ये मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके लिए उनका जो इनकम थ्रेश होल्ड है, सैलरी थ्रेश होल्ड है वो भी तकरीबन 31,000 के करीब है। और इसी तरह इसमें जो बिल्डर्स हैं, फिर उसके अलावा जो ये टाइलें लगाने वाले होते हैं, रूफ टाइलर्स या टाइलर्स, उनकी जॉब्स हैं। फिर उसके अलावा उसमें एक और कैटेगरीज आ जाती है कारपेंटर्स की, वो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोड जो है ऑक्यूपेशन कोड 5312 5313 5314 5316 ये सारे बिल्डिंग ट्रेड से मुतल्लिक आते हैं। तो इसमें आमतौर पर जो एक एवरेज इनकम है वो तकरीबन 31,000 पाउंड है और पर आवर जो उसका रेट है वो तकरीबन 16 पाउंड 26 के करीब है अप्रॉक्स। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये है कि आपको स्पॉन्सर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करे। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, हर जॉब का ऑक्यूपेशन कोड, उसके आगे उसका स्टैंडर्ड रेट रखा हुआ है जो 4 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, जो आपको पे करना है। कुछ जॉब्स हैं जो अभी भी जिनका जो सैलरी थ्रेशोल्ड वो अभी भी कम है, ख़ास तौर पर जो हेल्थ सेक्टर में है। जैसे हेल्थ सेक्टर का कोड है 6135, हेल्थ केयर या होम केयर वर्कर्स जो हैं उसकी अभी भी जो सैलरी है वो बनती है तकरीबन 23,200 पाउंड पर एनम, और उसका जो गोइंग रेट है वो 11 पाउंड 90 पेंस अब है। पुराने रूल्स के मुताबिक प्रायर टू 4 अप्रैल 2024 वो उसकी इनकम जो थी वो तकरीबन 20,960 पाउंड के करीब थी, लेकिन अब वो बढ़कर 23,200 हो गई है। इसी तरह कोड है फिर 6136 सीनियर केयर का, उसका भी जो थ्रेश होल्ड है वो सेम ईयर 23,200 पाउंड्स। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अगर आप इनमें से आपको, मैं कोशिश करूंगा ये जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूं ताकि आप खुद अपने तौर पर उसको ज़रा चेक कर लें। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एम्प्लॉयर चाहिए, अपना स्पॉन्सर, उसको आप ढूंढें, अप्लाई करें, और अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे डांसर्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो आम तौर पर जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं वो परेशान होते थे कि उनका एम्प्लॉयर उनको कोई और जॉब
نام سے کسی اور نام سے جاب آفر کرتا جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. وہ کہہ رہے لوگ پریشان ہوتے تھے, ہم سے پوچھتے تھے کہ جی ہمیں تو یہ جاب مل رہی ہے اور کیا یہ آکوپیشن کوڈ جو ایک لسٹ ہے جابس کی اس میں یہ جاب آفر اس میں شامل ہے یا نہیں. تو اب اس کے لیے انہوں نے ایک آکوپیشنل جو ٹولنگ کوڈ جو ہے ٹول دے دیا ہے, کوڈنگ ٹول دے دیا ہے جس کو کیسکاٹ CASCOT کیسکاٹ آکوپیشن کوڈنگ لسٹ کہہ لیں یا کوڈنگ ٹول کہہ لیں. ایک لنک ہے, میں کوشش کروں گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں آپ کو جو بھی جاب ڈسکرپشن ہے, جو بھی جاب آپ کا امپلائر آفر کر رہا ہے, سپوز آپ کریں کہ جی کیئر اسسٹنٹ کی ہے تو آپ اس میں کیئر اسسٹنٹ لکھیں تو اس سے ریلیونٹ جتنی جابز بھی وہ اپنے کوڈ کے ساتھ اپیئر ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کس میں فال کرتے ہیں, جو آپ کے جو جاب آپ کو آفر کی جائے اس سے ریلیونٹ ہے. سپوز آپ کو ڈیزائنر ویب ڈیزائنر کی جاب آفر ہو رہی ہے تو آپ اس پر لکھیں ویب ڈیزائنر, تو اس کا جو ٹول ہے اس میں لکھیں اور وہ جاب جو اس سے ریلیونٹ ہوگی کوڈ کے ساتھ وہ اپیئر ہو جائے گی. تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے, آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایز آئی آلویز سے کہ پلیز کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے لیگل ایڈوائس ضرور لیجیے گا.